पाकिस्तान की समुद्री हदूद में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर का इंकशाफ हुआ है और बताया ये गया है कि पाकिस्तान ने चंद दोस्त ममालिक के साथ मिलकर एक सर्वे किया और हमारी समुद्री हदूद में इतने बड़े तेल और गैस के ज़खायर का पता लगा है। इन ज़खायर के एग्जैक्ट साइज का तो नहीं बताया गया, लेकिन अगर फेस वैल्यू पर इस खबर को हम सही मान लें तो इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान के पास कनाडा से ज्यादा तेल के ज़खायर हैं और अमेरिका से ज्यादा गैस के ज़खायर हैं। वीडियो डायरीज की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। अब आलमी रैंकिंग में कनाडा तेल के ज़खायर में चौथे नंबर पर आता है, जिसके पास 171 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर हैं, जबकि अमेरिका गैस के ज़खायर में चौथे नंबर पर आता है, जिसके पास 300 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर हैं। इस हिसाब से पाकिस्तान के पास भी तेल के ज़खायर 171 बिलियन बैरल से ज़ायद होने का इंकशाफ हुआ है और इसी तरह अमेरिका के 300 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर से ज़्यादा ज़खायर पाकिस्तान के पास हैं। अब देखना यह है कि इस सर्वे में कितनी सदाकत है, क्योंकि पाकिस्तान में गुज़िश्ता जितने साइज़मिक सर्वे हमारी समुद्री हदूद में हुए हैं उनमें मैक्सिमम जो तखमीना था वो था 38 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का। ये सिर्फ समुद्री हदूद में गैस के ज़खायर की बात हो रही है। ऑयल के रिजर्व्स कितने हैं हमारी समुद्री हदूद में, इनका एग्जैक्ट कोई डाटा अभी रिलीज नहीं हुआ। अब अगर पूरे पाकिस्तान के भी हम गैस के ज़खायर पर बात करें जो जमीन पर हैं, जो समंदर की तह में है, तो वो कुल मिलाकर भी 200 से 250 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के दरमियान बताए जाते हैं। अभी ये वो रिजर्व्स हैं जो एस्टिमेटेड हैं। इनमें से टेक्निकली रिकवरेबल कितने हैं वो एक अलग बहस है, यानी इनमें से कितने निकाले जा सकते हैं। आज की मौजूदा टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम इन तमाम रिजर्व्स को भी सही मान लें तब भी हम चौथे बड़े मुल्क नहीं बनते। अगर हम 38 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के साबका फिगर को ले लें तो उस हिसाब से हमारी समुद्री हदूद में दुनिया के 25वें बड़े ज़खायर हैं। अज़रबैजान दुनिया के 25वें बड़े गैस रिजर्व वाला मुल्क है। हम उसके इर्द गिर्द आते हैं, लेकिन इन ज़खायर को निकालने के लिए भी हमें पहले मुख्तलिफ फेजेस में 22 बिलियन डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और ये मुल्की हालात को देखते हुए फौरी तौर पर पॉसिबल नहीं है। वैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि अपनी समुद्री हदूद में मुख्तलिफ 20 ब्लॉक्स जो हैं उसे अगले साल 2025 में ऑक्शन करें। फिर पूरा साल वो वर्किंग का साल होगा। फिर उसके बाद ड्रिलिंग का प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है और अगर तेल और गैस कहीं पर निकल आता है तो उस जगह पर गवर्नमेंट को सबसे पहले पैदावार हासिल करने के लिए एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म बनाना होगा। फिर उस प्लेटफॉर्म से जमीन तक पाइपलाइन बिछानी होगी, फिर गैस प्रोसेसिंग का फुल सेटअप लगाना होगा। पर पाकिस्तान जैसे हालात जहां पर जमीन के ऊपर आपको तेल और गैस मिल जाए किसी नए ब्लॉक में, तो उसे आप मेन नेटवर्क से मिलाते मिलाते कई साल गुजार देते हैं, क्योंकि 2022 में नॉर्थ वजीरिस्तान में एक बहुत बड़ा गैस का जखीरा मिला था, लेकिन बदकिस्मती के साथ आज तक हम उसे मेन नेटवर्क के साथ अटैच नहीं कर सके। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर 2024 तक वो मेन नेटवर्क के साथ अटैच हो जाएगा। पाकिस्तान अगर जमीन पर काम करके 2 साल का टाइम ले रहा है तो समंदर की तो पाकिस्तान को कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है। पाकिस्तान आज तक 18 मुख्तलिफ वेल्स अपनी समंदरी हदूद में खो चुका है। उन 18 में से एक वेल ऐसा था 1985 में जो OGDCL कंपनी ने खोदा था, जिसका नाम था पाक कैन 1। उसमें 3.7 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हुई थी, लेकिन ये गैस की इतनी लो क्वांटिटी है कि उसे वहां पैदा करना और फिर वहां से हासिल करके पाइपलाइन के जरिए जमीन तक पहुंचाने का प्रोसेस एक खासा महंगा काम था। इस वजह से उस वेल को भी क्लोज कर दिया गया। 18 में से एक वेल हमारा कामयाब रहा था, थोड़ी क्वांटिटी होने की वजह से उसे बंद कर दिया गया और जो केकड़ा 1 इमरान खान के 2019 के दौर में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ था वो भी नाकाम रहा।
अगर उसमें 1 मिलियन क्यूबिक फीट गैस भी निकली होती तो उसके बारे में गवर्नमेंट जरूर बताती, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गया। लेकिन अब जो लेटेस्ट न्यूज बताई गई है उसमें ना तो एग्जैक्ट बताया गया है कि कितने ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर का तखमीना लगाया गया है। अंदाजन 338 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर बताए जा रहे हैं, लेकिन उनको अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया। आने वाले टाइम में ही इन रिजर्व्स की हकीकत खुल के सामने आएगी। इसके अलावा ऑयल का जो बताया जा रहा है, अब अगर कनाडा के पास 171 बिलियन बैरल तेल है तो क्या पाकिस्तान के पास 175 बिलियन बैरल तेल निकल आया है या 200 बिलियन बैरल तेल का तखमीना है? तभी हम दुनिया के चौथे बड़े तेल के ज़खायर वाले मुल्क होंगे। ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान में कभी कभी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट की जाती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर ऐसी न्यूज अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी रिलीज करता है या उनके ऊपर कोई प्रेशर होता है। इन सब चीजों से हटकर पाकिस्तान में ऑयल और गैस एक्सप्लोर हो सकते हैं और पॉलिटिशियंस को उन प्रोजेक्ट पर खसूसी तवज्जो मरकूज करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान अपने एनर्जी क्राइसिस में से निकल सके, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया इन सब चीजों में बहुत आगे निकल गया है। वो अगले 2 से 3 साल के अंदर अपनी समुद्री हदूद में 103 कुएं ड्रिल करने का प्लान कर रहा है। अभी पिछला मालियाती साल जो खत्म हुआ है उसके पहले 6 महीने के अंदर इंडिया ने अपनी समुद्री हदूद से 44 बिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल की और 1,16,000 बैरल तेल हासिल किया। इंडिया जिस तरक्की की राह पर चल रहा है हमें भी उस रास्ते पर चलने की अशद जरूरत है। अगर हम आज भी ऑफशोर ऑयल और गैस के रिजर्व्स ढूंढ लेते हैं, उस जखीरे से प्रोडक्शन करने में फिर भी 4 से 5 साल लग जाएंगे और कोई एक कुआं पाकिस्तान को तेल और गैस में खुद कफील नहीं करेगा। हमें सैकड़ों की तादाद में कुएं खोदने होंगे। उनसे आने वाली तेल और गैस की प्रोडक्शन हमें यकीनन खुद कफील कर सकती है, जिसके बाद हम दुनिया के बड़े ऑयल और गैस प्रोडक्शन कंट्री बन सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान ये सब कुछ हासिल करना चाहता है तो इसको 5 सालों में अपने इस सफर को मुकम्मल करना है, क्योंकि दुनिया ऑयल और गैस से दूर जा रही है। दुनिया रीन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रही है। कुछ ममालिक में तो ऑयल और गैस पर पाबंदियां लग रही हैं, क्योंकि 2050 तक आप अपना तेल और गैस निकाल कर उसे बेचकर उससे फायदा हासिल कर लें। उसके बाद एनर्जी के रिसोर्सेज हमेशा क्लीन एनर्जी के होंगे। यही वजह है कि अरब ममालिक भी वक्त गुजरने के साथ साथ अब क्लीन एनर्जी की तरफ, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ, सोलर और विंड एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने ये चांस मिस कर दिया तो हमारे पास गैस और ऑयल के जितने मर्जी रिजर्व्स हों, पाकिस्तान 2050 के बाद उनसे कुछ फायदा हासिल नहीं कर सकेगा और पाकिस्तान के हालात बदतर से बदतरीन हो जाएंगे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपने वसाइल का भरपूर फायदा उठाए और अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करे। आप पाकिस्तान के गैस और ऑयल रिजर्व्स के बारे में जो भी अपनी कीमती राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में उससे लाजमी आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ। तो नाजरीन, अगर आप मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।